तो दोस्तों आज का मंडे नाइट रो का शो क्लैश एट द कासल का गो होम ऑडिशन शो था और शो क्या ज़बरदस्त और क्या कमाल का गया। जैसा हमने सोचा था शो उससे भी बढ़िया गया। तो हमें शो में कट एंगल आते हुए नजर आते हैं। एज आते जजमेंट डे को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं और हमें रिडल और सेट रोलिंस की ब्रॉल होती हुई दिखाई देती है और हमें ब्लड लाइन में कुछ दरार आती हुई नजर आती है। तो क्या रहे आज के मंडे नाइट रो के हाईलाइट्स वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेना। अगर लास्ट में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों आज के मंडे नाइट रो की शुरुआत होती है एजे स्टार और डॉल्फ जिगलर बसी फिन बैलर एंड डेमिन प्रिस्ट के मैच से और मैच काफ़ी अच्छा और शानदार जाता है। इस मैच में हमें अच्छी खासी फाइटिंग देखने को मिलती है और कमाल के रेसलिंग स्किल देखने को मिलते हैं। इस मैच में लग रहा था कि डॉल्फ जिगलर और एजे स्टार इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। फिन बैलर और डेमिन प्रिस्ट डॉल्फ जिगलर और एजे स्टाइल को अच्छी खासी फाइटिंग करके देते हैं, परंतु लास्ट में हमें देखने को मिलता है जैसे ही डॉल्फ जिगलर डेमिन प्रिस्ट को फिन करने की कोशिश करते हैं तभी पीछे से फिन बैलर आ जाते हैं और वो रेफरी का ध्यान भटका देते हैं और तभी फिन डेमिन प्रिस्ट उठते हैं और डॉल्फ जिगलर को एक चोक स्लैम लगा देते हैं और फिर वो डॉल्फ जिगलर को पिन फॉल कर देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। हालांकि इस मैच में रिया रिप्ली भी अपना थोड़ा बहुत इंटरफेयर करती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही जजमेंट डे यानी फिन बैलर डेमिन प्रिस्ट और रिया रिप्ली रिंग से बाहर जाने लगते हैं तभी हमें बड़ी स्क्रीन पे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और वो गाड़ी होती है द रेटेड और सुपरस्टार एज। और तभी जजमेंट डे यानी डेमिन प्रिस्ट फिन बैलर और रिया रिप्ली डरकर रिंग में आ जाते हैं। तभी एज भी वहाँ आ जाते हैं और फिर इन सभी के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। तभी डेमिन प्रिस्ट कहते हैं कि वो पिछली बार रेफरी की गलती की वजह से हार गए थे। तभी एज कहते हैं कि वो आज अकेले ही आए हैं और अकेले ही आज डेमिन प्रिस्ट फिन बैलर और रिया रिप्ली को बहुत बुरे तरीके से मारने वाले हैं। वो कहते हैं कि आज उनकी वाइफ उनके साथ नहीं आई है। तभी हमें पीछे से देखने को मिलता है कि रेमस स्टूडियो और उनके बेटे डोमिनिक स्टूडियो भी वहाँ आ जाते हैं और वो स्टिक से फिन बैलर और डेमिन प्रिस्ट को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली डोमिनिक स्टूडियो से स्टिक लेने की कोशिश करते हैं और वो स्टिक से जैसे ही डोमिनिक स्टूडियो को मारने की कोशिश करते हैं तभी रिया रिप्ली को डेमिन प्रिस्ट और फिन बैलर बाहर खींच लेते हैं और वो सभी वहां से चले जाते हैं। बाद कैमरा बैक स्टेज आता है और बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि चैंपा अपने साथी मिज के साथ आते हुए दिखाई देते हैं और तभी उनसे डेक्स्टर लुमिनिस द्वारा किडनैपिंग के बारे में पूछा जाता है। तभी मिज इस बारे में कुछ नहीं कहते और वहां से चले आते हैं। उसके बाद हमें रकेल रोडिकस और आलिया के बैक स्टेज के सेगमेंट के बारे में दिखाया जाता है और वहाँ वो दोनों दावा करते हैं कि वो आज वीमेंस टैग टीम चैंपियन बनेगी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बियांका ब्लेयर, ओस्का और एलेक्सा ब्लिस का मैच होता है लोकल सुपरस्टार के बीच और इस मैच में कुछ खास होता नहीं है। बियांका ब्लेयर, ओस्का और एलेक्सा ब्लिस इस मैच को आसानी से जीत जाती हैं। उसके बाद हमें एक बार फिर मिज दिखाई देते हैं और मिज इस बार नर्वस और डरे हुए दिखाई देते हैं और उनका मैच बॉबी लैशली के साथ आज रो में रख दिया गया था। उसके बाद एडम पेस वहां आते हैं और एडम पेस मिज से कहते हैं कि उनको डेक्स्टर लुमिनिस के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मिज गुस्से से वहां से चले जाते हैं। उसके बाद कर्ट एंगल रिंग में आते हैं और रिंग में आते ही वो क्लैश एट द कास्टल की बात करते हैं और क्लैश एट द कास्टल की प्रमोशन करते हैं। हालांकि उनको बुलाया भी इसी काम के लिए था कि वो क्लैश एट द कास्टल की प्रमोशन करें। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अल्फा अकेडमी भी वहाँ आ जाती हैं और वो कर्ट एंगल को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलते हैं, परंतु कर्ट एंगल इनकार कर देते हैं और तभी हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट भी वहाँ आ जाती हैं और वो अल्फा अकेडमी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी अल्फा अकेडमी कहते हैं कि वो आज अगर स्ट्रीट प्रॉफिट को हरा दें तो कर्ट एंगल को उनके ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा। तभी कर्ट एंगल इसे स्वीकार कर लेते हैं और कर्ट एंगल कहते हैं कि अगर वो स्ट्रीट प्रॉफिट को हरा देते हैं तो वो अल्फा अकेडमी में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हमें अल्फा अकेडमी और स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच देखने को मिलता है। मैच काफ़ी अच्छा गया और इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट अल्फा अकेडमी पर मैच के स्टार्टिंग में ही हावी नज़र आते हैं। मैच के बीच में स्ट्रीट प्रॉफिट चैट गेबल को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। लास्ट में मोंटेज फोर्ड जेट केबल को फॉर्म ऑफ हेवंस लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद हमें एक पार्टी होती हुई नज़र आती है जिसमें कर्ट एंगल और स्ट्रीट प्रॉफिट होते हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट एक कोल्ड ड्रिंक
पीते हुए नज़र आते हैं, परंतु कर्ट एंगल को वो कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं आती और वो कर्ट एंगल कोल्ड ड्रिंक की बजाय दूध पीते हुए नज़र आते हैं। बाद हमें सेथ रोलिंस और रिडल का इंटरव्यू स्टेटमेंट होता हुआ दिखाई देता है और इस स्टेटमेंट में दोनों एक दूसरे को क्लैश एट द कास्टल में हराने की बात करते हैं। रिडल कहते हैं कि वो सेथ रोलिंस को क्लैश एट द कास्टल में हरा देंगे और सेथ रोलिंस कहते हैं कि वो रिडल को क्लैश एट द कास्टल में हरा देंगे। उसके बाद हमें बॉबी लैशली और मिज का मैच होता हुआ दिखाई देता है। ये मैच चल रहा होता है, तभी हमें देखने को मिलता है कि मिज क्राउड की तरफ कुछ इशारा करते हैं और तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ डेक्स्टर लुमिनिस खड़े थे, परंतु जब क्राउड पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ डेक्स्टर लुमिनिस नहीं थे। उसके बाद मिज इस बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर बॉबी लैशली सबमिशन करके मिज को हरा देते हैं। तभी मिज चैंपा से कहते हैं कि उन्होंने वहाँ डेक्स्टर लुमिनिस को देखा, तभी चैंपा कहते हैं कि उन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद द उसोस और सैमी जेन की रिंग में एंट्री हो जाती है और वो आते ही एक स्टेटमेंट देते हैं। उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि हमारी ब्लड लाइन टीम बहुत खतरनाक है और ब्लड लाइन को हराना बहुत मुश्किल है, और वो कहते हैं कि ब्लड लाइन के बलबूते पर ही स्मैकडाउन और रॉ के शो चले हुए हैं, और वो कहते हैं कि रोमन रेंस पिछले 1 साल यानी 750 दिनों से चैंपियन बने हुए हैं और उनको हराना बहुत मुश्किल है। और वो कहते हैं कि क्लैश एट द कास्टल में ड्रू मैकिंटायर को रोमन रेंस हरा देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि द उसोस एक ऐसी टैग टीम है जिसे हराना बहुत मुश्किल है और उनसे टैग टीम चैंपियनशिप लेना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवन की वहाँ एंट्री हो जाती है और केविन ओवन सैमी जेन से कहते हैं कि वो ब्लड लाइन का चिमचा बना और वो ब्लड लाइन के नीचे ही रहेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जे उसो और केविन ओवन के बीच मैच होता है, जिस मैच में द उसो यानी जे उसो सैमी जेन से कहते हैं कि वो केविन ओवन को चेयर से मारें, परंतु सैमी जेन ऐसे करने से इनकार कर देते हैं ताकि मैच में डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जाए। परंतु केविन ओवन जे